हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग मेज़रमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पहले पढ़ रहे थे और उसमें हमने डायमेंशनल फ़ॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस किए थे। और आज की क्लास में हम लोग एरर स्टार्ट करेंगे यानी कि त्रुटि, और इस पर आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो 2025 का आईआरटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एरर का एक क्वेश्चन आया था। अभी हम आपके साथ उसको सॉल्व करके भी बताएँगे और बताएँगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटेक्निक में भी आता है, तो चाहे पॉलिटेक्निक की आप तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस की या फिर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, दोनों जो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रीम के जो बच्चे हैं इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पर हमने एरर के बारे में लिखा है, ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन एरर के बारे में आप जो है बेसिक जानकारी पूरा ले लीजिएगा, क्योंकि हमने कहा है ना कि ये जो सीरीज आपकी चल रही है कैप्सूल सीरीज, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जो 2025 का बैच चला था, ठीक है, 2025 का जो बैच चला था जिसका नाम था दिव्य बैच, तो उसमें जाइए, ठीक है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो की यानी कि हर एक वीडियो के नीचे पड़ी होती है लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें जाइए, उसमें उसके बेसिक को क्लियर कर लीजिए। 2 वीडियो हमने एरर पे बनाई है, क्वेश्चंस भी कराए हैं और बेसिक भी उसमें हमने बताया, तो उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बेसिक हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में एरर जो है वो होती क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए छोटा सा हमने एग्जांपल लेके इस चीज को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटी सी क्या है, बांसुरी है, बांसुरी सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो बांसुरी है, अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, जो कंपनी से मेजर करके, ठीक है, जहां से भी आई है उसको मेजर करके एग्जैक्ट वैल्यू जो बताई गई है वो कितनी है, वो ए है। ए मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है कि 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, जो भी। मीटर में खैर नहीं होगी, ठीक है, वो बांसुरी है तो छोटी सी होगी। अब मान लीजिए कि सेंटीमीटर, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से उतनी बड़ी बांसुरी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अपनी स्केल से उसको मेजर किया। अब अपनी स्केल से उसको मेजर किया या फिर किसी को हमने मेजर करने के लिए दिया, तो उसने क्या किया, उसने वैल्यू जो है A1 लाई। A1 का मतलब क्या है, उसने वैल्यू जो हमारी पहली वैल्यू थी उससे थोड़ा सा हट करके कुछ आया। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी मान लीजिए 25 सेंटीमीटर की, हमारी पहले वैल्यू बताई गई कि ये जो हमारी बांसुरी है 25 की है। लेकिन जो हमारा दूसरा बच्चा, किसी को हमने मेजर करने के लिए दिया, उसने कितना मेजर किया, उसने मेजर किया 25.5। कितना मेजर किया, 25.5 मान लीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो यही जो डिफरेंस आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। यानी कि मेजरमेंट करने में जब हम, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है वो नहीं आती है, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर हम सिंपलीफाई में अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू जो है और जो ट्रू वैल्यू है, उनका जो अंतर होता है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। क्लियर है। तो एरर आप ध्यान रखेंगे, ये छोटी सी डिफिनेशन, इसको हमने डिटेल में पूरा अच्छे से समझाया, जो हमने बताया ना 2025 वाले में, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक। क्लियर है। चलिए, तो ये आप समझ गए एरर क्या होती है। अब देखिए एरर जो होती है, यही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एरर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डेल्टा ए। यानी कि जैसे यहाँ पर डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, कितने का डिफरेंस आएगा अगर हम इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मान लीजिए कि 25 है और इसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 25.5 को, तो आप इसमें देखेंगे तो ये 0.5 आएगा और ये निगेटिव में आएगा। तो जो हमारी वैल्यू होती है एरर की, वो हम लोग निगेटिव पॉजिटिव उसमें नहीं देखते हैं, बस हम उसमें ये देखते हैं कि वो डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, वो डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम देखते हैं। इसको मॉड के अंदर लेकर के करते हैं। तो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू जब बाहर आती है तो वो हमेशा प्लस में रहती है। तो कहने का मतलब है कि इतना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये एरर है उसकी, ठीक है। तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा ए। और ए जो है हमारी जो मेन वैल्यू थी, जिसको हम ट्रू वैल्यू कह रहे थे, और A1 जो हमने मेजर्ड वैल्यू की थी, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, एरर को आप किससे लिखेंगे, डेल्टा ए से लिखेंगे। ट्रू वैल्यू क्या है, ए है, और जो हमने मापी वो क्या है, A1 है। और तीनों में रिलेशन किस तरीके से बनेगा, बनेगा कि डेल्टा ए इज इक्वल टू मॉड के अंदर मान लीजिए कर दीजिए आप A माइनस A1। तो ये इन तीनों में रिलेशन बन करके आता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
तो जब भी कोई अब एरर के बारे में पूछेगा तो एरर क्या होती है आप बता पाएंगे कि जो हम नापते हैं वैल्यू और जो उसमें जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है उन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एरर कहते हैं। और ये एरर जब हम निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अब फिर से थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को फिर से मापा, ठीक है, और इस बारी वैल्यू कितनी आ रही है, 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे कि एरर बताओ। तो एरर आप कैसे बताएंगे, एरर हमने कहा ना कि मॉड के अंदर ए मतलब कि जो आपकी ट्रू वैल्यू थी और माइनस जो आपकी मेजर्ड वैल्यू यानी कि A1, तो इन दोनों को घटाइए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 25 और माइनस में, सॉरी 25 में यहाँ पर क्या आएगा 24.5। तो इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0.5। तो ये आपकी एरर आ रही है। तो जब हम इस तरीके से एरर निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। जिस एरर को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, ट्रू वैल्यू में मेजर वैल्यू को घटा करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो हमारा जो डेल्टा ए होता है ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, देखिए जो हिंदी वाले बच्चे भी हैं वो भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में वर्ड जाने, ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि, हम बता दे रहे हैं, जिसको लिखना वो लिख सकता है, आपेक्षिक त्रुटि, ठीक। उसके बाद क्या है, इसका समझ गए। उसके बाद आइए रिलेटिव एरर। ये हम आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए। बाकी इसको डिटेल में आप बिल्कुल जाकर के वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है सर, रिलेटिव एरर क्या होती है, जैसा कि हमने कहा कि हमने एक एक एब्सोल्यूट एरर निकाली। रिलेटिव से आप क्या समझ पाते हैं, रिलेटिव से मतलब होता है कि रिलेट करके जब हम एरर को निकालते हैं। तो एरर देखिए ये है हमारी, और जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जब उन दोनों का हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, अनुपात लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। तो जब भी रिलेटिव एरर की बात आएगी तो यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम इस बांसुरी में रिलेटिव एरर निकालना चाहें तो डेल्टा ए कितना था, 0.5, ठीक है, और ए हमारा कितना था, यानी कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी, वो कितनी थी, 25। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी रिलेटिव एरर हो गई, ये इसकी रिलेटिव एरर हो गई, ये इसकी एब्सोल्यूट एरर हो गई। क्लियर है दोनों बातें। चलिए, परसेंटेज एरर की बहुत बात होती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपके परसेंटेज एरर पे ही आते हैं, परसेंटेज एरर पे आते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो जो हमारी रिलेटिव एरर होती है, देखिए रिलेटिव एरर है ना, उसी में जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग परसेंटेज एरर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम पूछे, ठीक है, अब ये बात समझ गए। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सारी बातें आपकी आ जाएंगी। छोटा सा क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन देखिए, हमने इसी इसी से लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास बांसुरी थी, बांसुरी को जो मेजर्ड वैल्यू जो सॉरी जो ट्रू वैल्यू थी, यानी कि जो ए था वो कितना था, वो आपका 25 था, ठीक है, वो आपका 25 था, 25 था, ठीक है। हमने क्या मापा, हमने जो मेजर किया A1 मान लीजिए, ठीक है, या फिर A2 जो भी आपका मन है वो मान लीजिए, हमने उसको मेजर किया 24.5, ये हमने उसको मेजर किया, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है, और ये हमने मेजर किया, अलग है। अब इसमें सबसे पहले बताइए त्रुटि कितना होगी, एरर कितना होगी। तो एरर हमने कहा जब भी एरर को हम इस तरीके से मेजर करते हैं तो उसको हम लोग एरर ही नहीं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। तो एरर को जब भी आप इस तरीके से मेजर करेंगे तो ट्रू में घटाएंगे मेजर वाली, तो उसको उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए में से A1 घटाएंगे, ठीक है। ये मॉड के अंदर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि जो आपकी एरर आती है वो कैसे होती है, वो आपकी पॉजिटिव में ही होगी, ठीक है। उससे आप घबराइएगा नहीं कि माइनस में प्लस में है, ठीक है। अंतर तो अंतर होता है भाई, चाहे वो माइनस में चाहे प्लस में हो। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 माइनस 24.5। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कितना आएगा टोटल आपका 0.5, ठीक है। तो 0.5 आपने क्या निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए रिलेटिव एरर कितनी होगी, जिसको ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होगी। तो रिलेटिव एरर हम कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर के लिए हमने कहा कि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन ए। तो इसको कैसे निकालेंगे, 0.5 और यहाँ पर आप कर देंगे
ए यानी कि 25। अब हमने कहा कि आप परसेंटेज एरर निकालिए, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए जो आपका आया था, यानी उसी में क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 0.5 अपॉन में 24 और इंटू 100। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसको इसको कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पंचे 20 और एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा तो 2 आएगा, तो सीधे सीधे आ रहा है 2%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, हो सकता है आपको दिख रहा है ना इधर, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर हम आपको परसेंटेज एरर बता रहे थे कि डेल्टा ए अपॉन ए अगर है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा परसेंटेज एरर। तो इस पर आप अगर वैल्यू रखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे 0.5 और 25, ठीक है, इंटू 100, तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये 4 और 4 पंचे 20, एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो टोटल यहाँ पर आएगा 2। तो 2% कितना आ रहा है, 2%। तो 2% की इसमें क्या आ रही है, एरर आ रही है, यानी कि जो 25 वैल्यू थी, जो 25 सेंटीमीटर था, आपने उसको 24.5 मेजर किया, तो कितने परसेंट की एरर हो गई, 2% की एरर आ गई। समझ पा रहे हैं। तो अब अगर आपको कोई भी चीज दी जाती है जिसकी वैल्यू आपको पता है पहले से, आपने उसको मेजर किया, नापा, उसमें देखा कुछ कमी आएगी या फिर कुछ बढ़त होगी, दो ही चीज हो सकता है, आपने उसको डिफरेंस किया, ठीक है, उसका अंतर निकाला, उसके बाद अंतर निकालने के बाद उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। एब्सोल्यूट के बाद आप रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, रिलेटिव के बाद आप परसेंटेज एरर निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे, सीक्वेंस है। सबसे पहले आपको ये वैल्यूज दी रहेंगी, उससे आप एब्सोल्यूट निकालेंगे, एब्सोल्यूट से रिलेटिव, रिलेटिव से परसेंटेज। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो एक बात हम आपको और बताते हैं, ठीक है, एक बात और बताते हैं। जब भी देखिए किसी भी चीज को जब हम लिखते हैं, ठीक है, अभी तो हम लोग नॉर्मली किसी भी जब भी किसी चीज को नापते हैं तो उसको हमने, जैसे कि ये 25 था, ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल यूज करने के लिए है। लेकिन जब इंजीनियरिंग में चीजें आती हैं, कहीं भी चीजें जो मेजर करके कंपनियों से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास जाती है, तो उसमें उसकी एरर को भी लिखा जाता है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि 100% एक्यूरेट मेजर कर ली जाए, तो उसको एरर को भी निकाला जाता है, तो उसको भी लिखा जाता है कि ये इतना आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं उस बात को समझिएगा। तो जैसा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है ए, ठीक है, एक ट्रू वैल्यू है ए, और उसमें एरर कितना आया, डेल्टा ए, ठीक है, कितना आया, डेल्टा ए। तो यहां पर हम उसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्या लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो इस तरीके से हम किसी भी मेजरमेंट को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर था 25 प्लस माइनस 0.5, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि ये जो हमारी जो बांसुरी है, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर से 5 ज्यादा भी हो सकती है और 5 कम भी हो सकती है, इसी में आप इसको मेजर कीजिए। तो इस तरीके से हम इसके डायमेंशन को लिखेंगे, ये हमारा सही तरीका है, इंजीनियरिंग का तरीका है। इस तरीके से हम केवल अपना काम कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो इसलिए एरर का काम आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर, चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे पास और है, ये हो गया, ठीक है। और फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा, पिछले बैच में चले जाइएगा, उसको दो प्लेलिस्ट है, मैथ की, फिजिक्स की, उन दोनों को सेव कर लीजिए। इसकी भी, यानी कि जो 2026 चल रहा है, इसकी भी दो प्लेलिस्ट है, एक मैथ की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल आपके पास 5 प्लेलिस्ट है, तो 5 प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और पांचों प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देखते रहा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस है जिसके बारे में हम बात करते हैं और इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। यहाँ पर जितनी बातें बताई उसको याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, वहीं से समझाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए छोटा सा हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस माइनस 0.1, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0 पॉइंट और कॉमा करके है
b इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है तो अब आप इस क्वेश्चन को देख करके समझिएगा ध्यान से, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आपको और अच्छे से जो चीजें हैं क्लियर हो जाए, ताकि क्योंकि पहले क्वेश्चन से ही हमें अगर चीजें समझ में आने लगती है तो अच्छे समझ में आती है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो पहले क्वेश्चन पे बहुत गौर करके समझिएगा। तो क्या है यहाँ पर बता दिया ना कि a बराबर ये है। अब ये देख करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये चीज जो है नॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 10 सेंटीमीटर लिखते, तो हमने कहा ना कि अब हम 10 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं जो कि एक्यूरेट होना चाहिए। तो ए की वैल्यू एकदम अच्छे तरीके से लिखी गई, ठीक है, जैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू बताई गई, ए इतना है और बी इतना है। ठीक है, ए इतना है, बी इतना है। तो आपको बताना है कि एक्स बराबर क्या होगा, जबकि एक्स बराबर क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, और दूसरा, चलिए पहले ए प्लस बी निकालिए। ठीक है, क्या का मान, या कुछ भी कर लीजिए, का मान होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हमने बना दिया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, पहले समझिए इससे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हम दो यूनिट्स को जोड़ रहे हैं, एक ए है और एक बी है। एक ए है और एक बी है, ए है और बी है, वैल्यू अलग अलग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन हमको बताया गया है, जोड़ने का ऑपरेशन बताया गया है, प्लस करने का ऑपरेशन बताया गया है। ठीक है, तो जब भी हम दो वैल्यूज को जोड़ते हैं, जब भी हम दो वैल्यूज को जोड़ते हैं, जैसे कि नॉर्मल अगर मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन दिया होता कि a बराबर क्या है, 10। ठीक है, समझिएगा। अब b बराबर क्या है, b बराबर 5। ठीक है, तो आप ये बताइए सर कि x इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो तो x का मान, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, है तो x का मान थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान बताइए। तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि a का मान 10 है, b का मान 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर रखो भाई, जल्दी जल्दी यहाँ पर रखो 10, यहाँ पर रखो 5। बता दो जल्दी से गुरुजी को कि ये 15 आएगा। ठीक है, 15 बता दिया, तुरंत बता दिया, इतना करेगा भी नहीं, जोड़ करके बता देगा तुरंत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम कंडीशन, नो कोई चेंज, कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसमें एक अंतर आ गया कि ये जो वैल्यू अब हमने लिखी है, ये हमने प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दी है। तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, या फिर घटाना आएगा तो कैसे घटाएंगे, गुणा आएगा तो कैसे गुणा करेंगे, भाग आएगा तो कैसे भाग करेंगे। तो जो एरर की वैल्यूज होती हैं, जो हमारे मेजरमेंट्स होते हैं, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, उस पे समझेंगे, और इसी पे आपके क्वेश्चन आते हैं, यही एरर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो समझाते हैं इस बात को। क्लियर है? तो देखिए जोड़ का इसमें नियम क्या होता है, जोड़ का और घटाने का नियम जो है सेम है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको कहा था कि जब भी हम इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से लिखी है दोनों, तो जो हम जोड़ेंगे और x की वैल्यू जो निकालेंगे, x का मान जो निकालेंगे, वो भी कैसे रहेगा, वो भी तो कुछ इसी तरीके से रहेगा कि x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऐसे ही रहेगा ना कुछ इसका मान, है ना। मतलब कि इसमें कुछ मेन वैल्यू रहेगी और यहाँ पर इसकी कुछ एरर रहेगी। समझ पा रहे हैं? तो ये अब इसमें दो पार्ट हो गए। ठीक है, आपने समझा कि एक्स का मान निकालना है तो वो इसी तरीके से आएगा। क्लियर? अब इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट आपका ये वाला और एक पार्ट आपका ये वाला। ये पार्ट आपका बहुत आसान है, एक्स निकालना बहुत आसान है। ठीक है, डेल्टा एक्स इसमें आपको ध्यान रखना होता है। अब बीच में प्लस माइनस लगा देंगे, आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो एक्स ये कैसे निकलेगा, तो जो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक्स बराबर क्या है, ए प्लस बी है, तो सीधे यहाँ पर ए प्लस बी कर दीजिए। तो ए प्लस बी में कौन कौन करेंगे, जो मेन वैल्यू है, जैसे कि 10 और 5। ठीक है, तो 10 और 5 यहाँ पर आप जोड़ देंगे, तो आपका सीधा सीधा ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो इधर वाले का तो मान निकल गया, लेकिन इसका मान हमको निकालना है, यानी कि डेल्टा एक्स का निकालना है। तो डेल्टा एक्स का निकालने के लिए आपको इधर रूल पे आना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? इधर रूल्स पे आना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स इसमें कैसे निकलेगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी को जोड़ करके। ठीक है, तो डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए देखिए आपका ये है ना, चलिए
एक चीज और आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, यहाँ से थोड़ा रुकिए, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू आपको ये बताई गई है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू बताई गई है इसमें आप दो चीज देख पा रहे हो ना, एक 10 है, थोड़ा सा फिर से रिवर्स में आ गए अच्छे से समझाने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर है और b की वैल्यू क्या है आपको दिया गया है, तो 5 दिया गया है और यहाँ से क्या दिया गया है 0.2 दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आप 10 देख पा रहे हैं, हमने क्या कहा था जब भी कोई भी वैल्यू लिखी जाती है तो ये इस तरीके से फॉर्मेट में लिखी जाती है कि ये आपका a होगा, है ना, और ये क्या होगा डेल्टा a होगा। तो यहां से आप a और डेल्टा a को पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, इधर का जो नंबर है वो क्या होगा, ये तो आपका सीधे सीधे b होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका डेल्टा b होगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका a होगा, ये आपका डेल्टा b, सॉरी डेल्टा a होगा, ये आपका b होगा और ये आपका डेल्टा b होगा, ये b होगा और ये डेल्टा b होगा। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि x की वैल्यू आप निकालिए, तो x की भी वैल्यू जो निकलेगी वो भी इसी फॉर्मेट में होगी, यानी कि x प्लस माइनस डेल्टा x। तो हमने क्या कहा कि जो आपका x निकलेगा वो तो इसके और इसके प्लस से निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर और इधर वाला जो नॉर्मल वैल्यू है उसको उसको जोड़ दीजिए, तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और लगाइए प्लस और माइनस बीच में, यहाँ पर ये लगाइए, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एक्स आपको ये रूल बताएगा, ये रूल बताएगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपरेशन कैसा है, एक्स जो हम निकाल रहे हैं एक्स की वैल्यू, ये क्या है a प्लस बी है ना, ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये a प्लस बी प्लस कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं ना। तो जब जोड़ रहे हैं तो डेल्टा एक्स हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा पहला a है और जो दूसरा संख्या है उनके ईरर को जोड़ दिया जाए, और ईरर हमेशा जुड़ती है, ध्यान रखिएगा, ईरर कभी भी घटती नहीं है। आप अगर एक गलती करेंगे जुड़ जाएगी, दूसरी गलती करेंगे तो ऐसा नहीं घट जाएगा, वो भी जुड़ जाएगी उसी में, ठीक है, तो वो कभी कम नहीं होगी। तो ये जो डेल्टा एक्स है इसको कैसे निकाला जाए, तो डेल्टा एक्स के लिए हमने कहा कि क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी जोड़ना पड़ेगा। तो डेल्टा ए क्या है 0.1 और ये 0.2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। समझ पाए नहीं समझ पाए, समझ पाए, चलिए सब हटा देते हैं, फिर से आपको एक सरल तरीके से बताते हैं, समझे ना, ठीक है। चलिए क्या था, a बराबर हमको दिया था 10 प्लस माइनस 0.1, b बराबर हमको दिया, b बराबर, अब आपको करना कैसे, ये तो हमने पूरा समझा दिया कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन जब आप अब आपको क्वेश्चन दिखेगा आंखों के सामने तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये दिखा और आपको दिखा रहा है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक है, जिसमें आपको x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर देखना ऑपरेशन क्या है, प्लस, ऑपरेशन क्या है, यानी कि जो जोड़ घटाना गुणा भाग में क्या है, जोड़ है, तो जोड़ है तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, x की जो वैल्यू निकालेंगे आप ना, इसको और इसको पहले जोड़ दीजिए, सिंपल सा। तो 10 और 5 15, और आपको पता है कि जब जोड़ होता है तो ईरर भी जुड़ जाती है, ईरर भी जुड़ जाती है, तो ये ईरर है और एक ये ईरर है, तो इन दोनों को प्लस माइनस लगा करके जोड़िए, घटाइएगा नहीं, जोड़ दीजिएगा, तो ये टोटल वैल्यू आपकी x की आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, हमने क्वेश्चन को चेंज करके ये कर दिया है, देखिए अब हमने बोला कि अब बताओ x का मान क्या होगा, अब बताओ x का मान क्या होगा। तो अब हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं ये केवल एरर के बारे में लिखा गया है, नॉर्मल जो ऑपरेशन है आप जो यहाँ पर कहेगा वही करेंगे, ठीक है। तो अब हमने कहा x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे, 10 है 5 है, क्या कह रहा है, घटाने को कह रहा है, तो आप इनको घटा दीजिए, a में से b को घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे तो 10 माइनस, मतलब यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना है, पूरा घटा के लिखना है, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस लगाएंगे, अब क्या कीजिए, ये इरर है ये इरर है, इसको भी घटा दे क्या, इसको आपको घटाना
नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एरर यानी कि जो त्रुटि होती है, जो गलती होती है, वो कभी भी आपकी जो घटती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि प्लस हो या फिर माइनस हो, ऑपरेशन अगर प्लस है या फिर माइनस है, तब भी आपको इसको हमेशा जोड़ना ही है। ठीक है, तो आपको इसको और इसको जोड़ना है, तो भी ये 0.3 ही आएगा। तो चाहे यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, प्लस होगा तो क्या आया था, प्लस था तो क्या आया था, यहाँ पर 15 आया था, लेकिन आपकी एरर वही उसी तरीके से जुड़ी थी। ठीक है, तो ये आपका प्लस के लिए है और ये आपका माइनस के लिए है। क्लियर है? अब आपको एक बात और बताते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर प्लस सी भी होता, तब क्या होता? अब सी होता तो सी की भी वैल्यू दी गई होती। मान लीजिए 2 प्लस माइनस 0.1 ही है, तो आप घबराते नहीं, आप क्या करते, इसको इसको और इसको जोड़ देते, तो 15 2 17 प्लस माइनस इसको 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 जोड़ देते तो 0.4। आसान है, कोई झंझट नहीं लेना है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझाया प्लस और माइनस का, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम इसी पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन आया था 25 के एग्जाम में। आया था कि दो छड़ों दो छड़ों की लंबाई क्रमशः क्रमशः 20 प्लस माइनस 0.2 है। ठीक है, मीटर है, अगर मीटर लगा हुआ है, ये एम, वह 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर है। लंबाई में लंबाई में अंतर होगा। ऑप्शन क्या क्या है? 8 प्लस माइनस 0.3, 6 प्लस माइनस 0.3, 32 प्लस माइनस 0.3, और चौथा ऑप्शन तो आप जानते ही है, क्या रहता है, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। अब जो बच्चा हमारी क्लास करके गया रहा होगा पिछली बारी, उन्होंने इसको तुरंत ही सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आप भी समझ पा रहे हैं क्या हमने कहा। एक बार थोड़ा सा समझा देते, हो सकता भी आप नए नए सीख रहे हो तो नहीं समझे इतना जल्दी। इसमें कह रहा कि दो छड़ है, कितनी है, दो छड़ है, जिसमें एक की लंबाई इतनी है और दूसरी की लंबाई इतनी है, तो दोनों में आपको अंतर बताना है। तो अंतर कैसे निकलता है भाई? अगर हमने कहा कि एक छड़ी आपकी 20 मीटर की है और एक छड़ी आपकी 12 मीटर की है, कितनी है, 12 मीटर की है, तो दोनों में अंतर कैसे निकालते हैं? घटा करके ही निकालते हैं ना। तो अगर इसको और इसको दोनों को घटा दिया जाए, दोनों को घटा दिया जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये A है और ये B है, तो दोनों को अगर घटा दिया जाए तो हम कैसे निकालते थे, हम माइनस कैसे करते थे, घटाते कैसे थे? हमने कहा कि जो आपकी मेन वैल्यूज हैं, ठीक है, जो आपकी ट्रू वैल्यूज हैं, उसको आप घटा दीजिए, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर हमने क्या कहा था, घटाने के बारे में भी हमने कहा कि चाहे घटाना हो, लेकिन आपकी त्रुटि हमेशा जुड़ती है, तो त्रुटि आपकी ये है और ये है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, तो ये आएगी आपकी 0.3, क्योंकि 0.2 है, 0.1 0.3 हो जाएगा। तो ये आपका अंतर आएगा, क्या आएगा, दोनों छड़ों के बीच का अंतर ये आएगा। क्लियर है? समझ पाए? तो कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ के गया होगा या फिर नहीं समझा होगा, वो तुरंत ही गलत करके चला आएगा, कुछ भी लगा के चला आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्लियर है? अब अगर जोड़ भी कह देता कि बताइए उन दोनों छड़ियों को जोड़ के बाद क्या आता, तो जोड़ करके एक बार आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अंतर नहीं, यहाँ पर ये क्या है, इतना वैल्यू है, दोनों छड़ों को जोड़ने पर, दोनों छड़ों को
मान लीजिए छड़ों को जोड़ने पर लंबाई क्या होगी, मान लीजिए ये पूछा होता, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपसे पूछा होता प्लस माइनस 0.3, ये ऑप्शन था ना आपका, ठीक, ये आपसे पूछा होता, तब आप क्या करते, तब भी आप क्या करते, जो आपकी मेन वैल्यूज हैं 20 और 12, इसको जोड़ते 32 आता, प्लस माइनस लगाते और ईरर को भी जोड़ते, क्योंकि हमने कहा ईरर आपकी घटेगी नहीं, तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता। क्लियर है, इस बात को आप याद रख पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आई होप प्लस और माइनस को समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चंस अपने किताबों से लगाइएगा, और ठीक है, हम और क्वेश्चन कराते रहेंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब हम बात करते हैं गुणा और भाग की, ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन इसमें भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर चीजें जो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके करेंगे, जिसको थ्योरी समझना है, चीजें और अच्छे समझनी है, तो प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, पिछला बैच को भी जरूर देखते चलिएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आपको पता एक क्लास होती है, तो एक क्लास यहाँ से देख लीजिए, एक दो क्लास वहां से देख लीजिए, ठीक है, आपके 2-3 क्लास हो जाएगी, इतना तो पढ़ना ही है दिन भर में, ठीक, ज्यादा नहीं पढ़ना है, हो जाएगा आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, दोनों 0.1 ही रहे, तो मतलब है तथा x इज इक्वल टू ए बी, है तो x का मान, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ पर समस्या आ गई, अगर यहाँ पर यही जोड़ कह दिया होता, घटाना कह दिया होता, तो आप चुटकियों में लगा देते, कैसे लगाते, अगर जोड़ कहता, मान लीजिए जोड़ कहता, तो 6 और 2 को जोड़ते कितना था 8, और प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और अगर घटाना कहता तो इसको घटाते तो 4 आता और प्लस माइनस 0.2, ठीक है, तो ये दोनों हम कर लेते, लेकिन अब हमारे पास समस्या आ गई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई दे दिया है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई दे दिया है, अब कैसे किया जाए सर, अब कैसे किया जाए, तो अब हम कैसे करेंगे, ये हमारा दूसरा रूल बताएगा, पहला रूल हो गया, अब दूसरा रूल हमारा बताएगा ये वाला, ठीक है, गुणा और भाग का सेम रूल है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आपको x का मान निकालना है तो इसमें दो मान आएंगे, एक x का आएगा और एक प्लस माइनस डेल्टा x का आएगा, है ना, एक प्लस माइनस डेल्टा x का, प्लस माइनस डेल्टा x का आएगा, तो x का मान तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे जोड़ में जोड़ कर दे रहे थे, घटाने में घटाना कर दे रहे थे, तो गुणा में गुणा कर देंगे, गुणे में गुणा कर देंगे भाई, तो क्या है 6 और 2, तो यहां से ये तो 6 दूनी 12 आ गया बहुत जल्दी हमारा, ठीक है, लेकिन हमारा जो डेल्टा x है, इसको निकालने के लिए हमको इस फार्मूले को लगाना होगा, ये फार्मूला दिमाग में रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है, तो देखिए ये हमारा फार्मूला है, इसी से हमारा डेल्टा एक्स निकलेगा, तो डेल्टा एक्स निकालने से पहले एक्स भी हमको निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समझिए, आपको आपको देखिए इसमें कितनी चीजें हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें, एक इक्वेशन में अगर 6 वेरिएबल हैं, तो 5 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तभी हम छठवें की निकाल पाएंगे, इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते, बिल्कुल, तो यहाँ पर हमको 5 की पता होनी चाहिए, तो हमको ए पता है, ए क्या है इसमें, ए क्या है, ये आपको टोटल लिखा हुआ है, तो इसमें अब आपको ए पहचानना आना चाहिए, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया, तो ए इसमें 6 है, और डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए इसमें 0.1 है, बहुत बढ़िया, बी इसमें क्या है, बी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो बी इसमें क्या है 2 है, और अगर हम डेल्टा बी कहें तो डेल्टा बी क्या है 0.1 है, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड, उसके बाद x क्या है, तो x तो हम निकाल लेंगे ना, अभी निकाल लिया ना गुणा करके, तो ये भी हमारे, तो डेल्टा x हमको मिल जाएगा, क्योंकि 6 में से 5 हमको पता है, ये पता है, ये पता है, तो यही हमको निकालना है, ठीक है, तो चलिए अब इसकी जगह को भरने के लिए हमको उस फॉर्मूले को, लंबे वाले को लगाना पड़ेगा,
ठीक है। तो जब भी आपको गुणा या भाग दिखे आप तुरंत इस फॉर्मूले को लिख दीजिए, ठीक है, तुरंत इस फॉर्मूले को लिख दीजिए। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये पहला टाइप है क्वेश्चन का, इस तरीके से भी पूछा जाता है। दूसरा टाइप अभी हम आपको परसेंटेज वाला बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वल करेंगे तो क्या है डेल्टा ए अपॉन, ये हम यहाँ पर फॉर्मूला रख रहे हैं, एग्जाम में आपको ये सब नहीं रखना है, तुरंत सॉल्व करना है, ठीक है, बी अपॉन बी। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स, इसके जगह 12 रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे 0.1, और ए कितना है 6 है, और यहाँ पर कितना है 0.1 है, यहाँ पर कितना है 2 है। क्लियर है। तो अब इसका हमको जल्दी से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर 0.1 आएगा, ये 3 बार ही जाएगा तो यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको जोड़ देंगे तो 0.4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो अब देखिए इस यहाँ पर ये इतना बराबर इतना आ चुका है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको निकालना है किसकी वैल्यू, डेल्टा एक्स की। तो अगर हम डेल्टा एक्स को अकेला करेंगे तो 12 को उधर भेजेंगे, तो 12 उधर जाएगा तो 0.4 अपॉन 6 इंटू 12, ये कट जाएगा 2 बारी में, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी भर जाएगी 0.8, क्योंकि यही तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली ना हमने 0.8। क्लियर है। कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में। ओके ओके, ठीक है, कर पाएंगे ये मल्टीप्लाई बाई। चलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन को बदल देते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया a अपॉन बी, चेंज हो गया। अब क्या करोगे, ये तो मल्टीप्लाई के लिए था, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं m मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमको किसके लिए निकालना है, अब हमको डिवाइड के लिए निकालना है, ठीक है, भाग के लिए निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x हमारा भाग के लिए क्या आएगा, इन दोनों का भाग। तो भाग में देखिए ऊपर कौन है a है और नीचे क्या है b है, तो ऊपर 6 रहेगा नीचे 2 रहेगा, तो 6 और 2 रहेगा तो क्या होगा 3 आएगा ना आंसर। अरे भाई 6 बटे तो कितना था 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस माइनस। अब डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब डेल्टा एक्स यहाँ भी निकालना है, तो यहाँ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको केवल गुणा भाग में लगाना है, जोड़ और घटाना में तो आप तुरंत बता देंगे, तुरंत देख के बता देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाया जाए, चलिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स हमको निकालना ही है, तो यहाँ पर हम रखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू हमारे पास 0.1 है, यहाँ पर 6 है, 6 है ना, ठीक है, 0.1 है, यहाँ पर 2 है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 0.1 आएगा, प्लस में यहाँ पर 0.3 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 0.4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो x है हमारा, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है ना 3, तो इस 3 को जब इधर भेजेंगे, मतलब कि अगर जब हम डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.4 अपॉन 6 इंटू 3, आपको आई होप उधर दिख रहा होगा। तो इस 3 से जब हम इस 6 को कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 0.2, कितनी आ जाएगी 0.2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि अगर जोड़ आता है तो सिंपल है, घटाना आता है तो सिंपल है, गुणा और भाग आता है तो ये नॉर्मल एक्स निकालना तो एकदम सिंपल है, बस आपको डेल्टा एक्स निकालना थोड़ा सा कठिन है। तो डेल्टा एक्स के लिए तुरंत ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए कि ऊपर डेल्टा डेल्टा है और नीचे नॉर्मल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन याद रहेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं तो और अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन जो है इस पर करते हैं तो आपको ये जो है चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए,
हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, ये हम आपको इस तरीके से लिख करके समझा रहे हैं कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, इस तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में लिख करके आता है तो वो थ्योरी टाइप से लिख करके आता है, तो आपको सीधे सीधे ऐसे नहीं बताएगा कि x इज इक्वल टू ए इंटू बी है ना, ऐसे कहेगा नहीं कि a इंटू बी निकालिए, उसमें थोड़ा सा घुमाएगा। आपको समझना है कि वहां पर जोड़ना है या फिर घटाना है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया कि छड़ करके लिखा हुआ था, छड़ की पूछ रहा था कितना अंतर आएगा, तो अंतर मतलब आपको समझना है कि उसमें घटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए देखते क्या क्वेश्चन आया था, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लिखा है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम लोग मास कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मास, और वेग, और वेग, वेग हम लोग किसको कहते हैं, स्पीड या वेलोसिटी मान लीजिए जो भी, ठीक है। स्पीड में क्रमशः, क्रमशः को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 1%, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, चलिए अच्छा लिख देते हो क्वेश्चन को। एक बात आपको और बतानी इस क्वेश्चन को कराने से पहले, 1% या फिर 2.5% की प्रतिशत त्रुटि, इसको आप प्रतिशत लिख लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, प्रतिशत इरर, जो हमने यहाँ पर लिखा नहीं था परसेंटेज इरर, तो वही है, परसेंटेज को हमने शॉर्ट फॉर्म में सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है। तो परसेंटेज इरर है, परसेंटेज इरर है संवेग, जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, संवेग, संवेग निकालने में, निकालने में अधिकतम त्रुटि होगी, अधिकतम इरर लिख लीजिए, त्रुटि थोड़ा सा हिंदी हो जाता है, होगी। आपके ऑप्शंस है 0.035, 0.035, 0.045। अब आपको लग रहा है ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अभी तक तो आसान आसान चल रहा था। आसान ये है, सबसे आसान है ये, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा रुकना है। हम आपको एक बात और बताएंगे, उसके बाद ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अभी तक हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, उसी में थोड़ा सा एक चीज और बता दें, फिर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। दूसरी एक वैल्यू है सेपरेट, अलग है, मान लीजिए कॉमा करके, क्या था, मान लीजिए कि 3 और प्लस माइनस 0.3 ही मान लीजिए, ठीक है। तो इतना है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। मतलब कि ये समझिए कि ये आपकी ए है और ये आपकी बी है, और कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए, अभी तक क्या आपसे कह रहा था कि x बराबर क्या होगा, x का मान क्या होगा, लेकिन अब क्या रहा है कि तो x में प्रतिशत त्रुटि यानी कि इरर कितना होगा, कितना होगा, इस क्वेश्चन को भी लिखिएगा, ठीक है, समझाने के लिए। तो अब ये एक नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को समझिए। हमने क्या कहा था, प्रतिशत त्रुटि के बारे में हमने क्या कहा था, प्रतिशत इरर आपकी जो होती है वो किसके बराबर होती है, डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब जो भी वहां पर रहेगा एक्स ए जो भी हो सकता है, ठीक है, ए अपॉन ए इंटू 100, ये हमारी क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेल्टा ए और ए निकालना पड़ेगा, सबसे तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, तो ए और ए निकालना पड़ेगा। तो ए और ए कैसे, मतलब सॉरी, डेल्टा ए अपॉन ए निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे,
है ना। अब पूछा किसमें है, एक्स में, तो एक्स में पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स चाहिए, जिसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है परसेंटेज इरर इरर निकल करके आएगा, इसका परसेंटेज इरर निकल करके आएगा, कभी ना आएगा। तो हमको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स तो हमने आपको निकालना समझा ही दिया था, मतलब डेल्टा एक्स और एक्स अलग अलग निकालना सिखा दिया था, उसको बस अपॉन में रखना नहीं सिखाया था। तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए निकालते हैं पहले। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स निकालने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पर क्या कहा गया, ए प्लस बी। तो आप जब एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, इसको क्योंकि जोड़ना है तो जोड़ेंगे, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.4, कितना आएगा 0.4 आएगा, ठीक है। तो 0.4 आ रहा है, तो इसमें से ये जो वैल्यू है ये आपकी एक्स हुई, सही बात है, और ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये आपकी डेल्टा एक्स हुई, है ना, ये एक्स हुआ और ये डेल्टा एक्स हुआ। तो बस आपको ये, अभी तक हम लोग इतना निकाल रहे थे, निकाल करके आंसर ला रहे थे, लेकिन अब आगे बढ़ना है, ठीक है, ये तो आपकी आ ही गया, इसके आगे एक स्टेप बढ़ना, तो इसके आगे बढ़ करके हमको क्या निकालना है, इसके एक स्टेप आगे बढ़ करके हमको परसेंटेज इरर निकालनी है। तो परसेंटेज इरर कैसे निकलेगी बाबू, तो परसेंटेज इरर निकालने के लिए आएगा यहाँ पर एक्स और इंटू में 100, तो रख दीजिए, आपका ये कितना है, ये आपका 0.4 है, आपका x कितना है 8 है, x कितना है 8 है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। चलिए करिए, कैसे करेंगे इसको, सॉल्व हो पाएगा, कट पाएगा कुछ, कट जाएगा। तो यहां से आएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और यहां से आएगा 50 दूनी, मतलब 100 दूनी 50, 100 दूनी 50, 50 दूनी 100, सॉरी, ठीक है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा सर, है ना, और यहां से ये कट जाएगा, तो 0.0 कितना आएगा 2 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 आएगा, यानी कि 50 ऐसे लिखते हैं, पॉइंट लगा देंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो टोटल त्रुटि इसमें कितनी हो गई, 5% की इरर आ गई, कितनी आ गई 5% की इरर आ गई। समझ पाए नहीं समझ पाए, एक क्वेश्चन हमने वैसे करके आपको बताया भी था, ठीक है, परसेंटेज इरर कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए अब आपको कहानी में ले चलते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को सर, तभी कहानी में आप घुस पाएंगे अंदर, है ना। चलिए, तो कहानी हमारी शुरू होती है इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्यमान है m, स्पीड है, स्पीड किससे डिनोट करते हैं v से, वेग, है ना, है ना। तो इसमें कह रहा है कि मास में जो त्रुटि होती है, यानी कि मास ही जब मेजर कर रहे थे किसी चीज का, तो 1% की त्रुटि हो जाती है, अच्छा, और उसी मास का जो वो मास है, उसी का जब हम वेग मेजर कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को ऐसे फेंका, इस मार्कर को फेंका, तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसका टोटल मास है, तो मास को हम मान लीजिए कि जब हम इसको तराजू पे तौल रहे थे, कैसे भी करके 10-15 तरीके से हमने मेजर किया, लेकिन उसमें त्रुटि आई, ठीक है, कितनी आई 1% की त्रुटि आई, ठीक है। और जब इसका वेग, जब इसको हमने फेंका, ठीक है, जब इसको हमने फेंका, तो इसका वेग भी मेजर करने में कितनी परसेंट की त्रुटि आई 2.5, 25 नहीं लिखा है सर, 2.5, तो 2 पॉइंट यानी कि 2.5 जिसको मैं बोलते हैं, इतने की त्रुटि आई, ठीक है, मास में 1% की, इसमें इतने परसेंट की परसेंटेज इरर है, मान मान के चलना है, ठीक है। तो ये बताइए कि जब हम इसका संवेग निकालेंगे तब कितनी इरर आएगी, क्वेश्चन घुमा दिया ना, क्वेश्चन घुमा दिया ना। चलिए सर हम भी इसको घुमाते हैं ना, हम भी इसको घुमाते हैं, कैसे घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी तीन चीजें यहाँ पर लिखी है, एक मास, एक वेग और एक संवेग, यानी कि मोमेंटम, इन तीनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि जब तक हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे,
क्योंकि जैसे हमारे पास होता ना कि लंबाई चौड़ाई है और एरिया है, तो हम तुरंत रिलेशन बता देते हैं कि एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये तुरंत बता देते हैं क्योंकि हमको याद है, रटा हुआ है। उसी तरीके से संवेग में अगर आप देखेंगे तो संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, यानी कि मास इंटू आपका वेलोसिटी, यानी कि वेग, ठीक है, जिसको हम लोग स्पीड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, वेग आप लिख सकते हैं, v से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे पास अब हमको पता चला। तो जब हमने ये चीज देखी तो हम समझ गए, क्या समझ गए, क्या समझ गए, हमने समझा तुरंत कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का काम है। किसका काम है? मल्टीप्लाई का काम है। तो अब मल्टीप्लाई का काम यहाँ पर है, तो हमने कहा कि जब मल्टीप्लाई का काम है तो अब ऐसा तो आपसे पूछा नहीं कि P की वैल्यू बताइए, ठीक है, ये पूछा कि P में एरर कितनी आएगी ये बताइए, और वो भी किस में पूछा है, आपका जो है इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, अधिकतम एरर कितनी होगी ये आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो जब भी देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर मान लीजिए कि आपसे यही पूछा होता कि संवेग में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, सिंपल क्वेश्चन मान लीजिए कि जैसे आपसे बताया कि मास में 1% की त्रुटि है और वेग में 2.5% की त्रुटि है, तो संवेग में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए आप तुरंत दिमाग में एक फार्मूला लाएंगे, कौन सा, हमने क्या कहा, जब भी परसेंटेज में आए और इधर गुणा भाग आपको दिखे तो तुरंत कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है, तुरंत आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। देखिए समझिएगा, अभी आपको इसी फार्मूले से आपको एक नया फार्मूला बना देंगे, ठीक है, इसी फार्मूले से नया फार्मूला बना देंगे। तो डेल्टा ए, ठीक है, यहाँ पर हम इसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए P है तो हम डेल्टा P लिख देते हैं, ठीक है, इसको और इसको अपॉन P, और यहाँ पर क्या है M है तो इसको हम डेल्टा M अपॉन M लिख देते हैं, और क्या है प्लस में सॉरी यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा V अपॉन V लिख देते हैं। समझ पाए, हमने इसी फॉर्मूले को आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा M अपॉन M और डेल्टा V अपॉन V। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग 6 चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। शर्त ये है कि 5 हमको पता होना चाहिए, ठीक है, 5 हमको पता होना चाहिए, ठीक है, 5 हमको पता होना चाहिए। तो वो काम तो हम पहले ही कर चुके हैं, डेल्टा P निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें इस तरीके से दिया ही नहीं है, इसमें तो देखिए परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, सीधे एरर दे दिया 1% है 2% है, उस तरीके से लिखा नहीं है आपको डेल्टा M डेल्टा V, M और V सब तो दिया नहीं है ना, आपको ये पता है ना ये पता है ना ये पता है ना ये पता है, पता है क्या, नहीं पता है। तो अब जब ये सब नहीं पता तो P भी आपको नहीं पता होगा, P भी नहीं पता, अब कैसे किया जाए, और एरर निकालनी भी है कितनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, कैसे परसेंटेज निकालते थे, जरा याद कीजिए सर, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताया हम कैसे निकालते थे, अगर हमको मान लीजिए कि इसमें निकालना होता तो हम कैसे निकालते, पहले निकालते P को, फिर निकालते डेल्टा P को, निकालते कि नहीं निकालते, बिल्कुल निकालते। फिर उसके बाद क्या करते, दूसरा स्टेप इसको दोनों को निकाल लिया, दूसरे स्टेप में हम क्या करते, डेल्टा P अपॉन P रखते, रखते ना बच्चा, रखते। तीसरा स्टेप में क्या करते, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 करते, सॉल्व करते और बता देते कि कितना परसेंट की त्रुटि आई है, ठीक है, जितनी परसेंट की भी त्रुटि आती उसको हम इसको कैलकुलेट करने के बाद बता देते, ये 3 स्टेप करते थे। तो हम उसमें P और डेल्टा P निकालते थे, यही तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, जो हमने ए और बी दिया था तो उसमें हमने क्या निकाला, पहले हमने उसमें डेल्टा एक्स और एक्स निकाला, फिर उसके बाद अपॉन किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने लाया कि उसमें 5% की त्रुटि आ रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ तो फिगर है ही नहीं, कैसे करेंगे, चलिए अब समझिएगा। अच्छा, परसेंटेज एरर निकालने के लिए लास्ट में हमको क्या चाहिए होता था, यही तो परसेंटेज एरर है, यही तो फॉर्मूला है, तो डेल्टा P अपॉन P हमको चाहिए होता था, ठीक है, लेकिन उसमें 100 से मल्टीप्लाई भी रहना चाहिए था। अगर हम थोड़ा सा बुद्धि को लगाएं तो हम देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला ये वाला था ऑपरेशन वाला,
इस फॉर्मूले में हमको डेल्टा पी अपॉन पी दिख रहा है। ओ माय गॉड। तो यहां से हम क्या कर सकता है, यहां से हम अगर इस टोटल इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज एरर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो ये परसेंटेज एरर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब हमने इधर किया तो इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा टोटल बाहर में, क्योंकि टोटल है। जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो उस 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और उस 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। कोई यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें हमने किया तो इधर भी हो जाएगा और इन दोनों में हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा। अगर इसको अब आप देखेंगे तो क्या समझेंगे, ये किसके पर ये देखिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है ना, किसके परसेंटेज एरर का, मास का परसेंटेज एरर लिखा हुआ है। ये किसका लिखा है, वेलोसिटी का परसेंटेज एरर लिखा हुआ है। तो अगर हम वेलोसिटी का परसेंटेज एरर और इसका परसेंटेज एरर जोड़ देते हैं तो किसका परसेंटेज एरर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, संवेग का प्रतिशत त्रुटि आएगी। याद रखना, त्रुटि नहीं बच्चा, प्रतिशत त्रुटि आएगी। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि आएगी। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि आएगी। हमने बना लिया फॉर्मूला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। तो अब कैसे करेंगे इसको, हमको निकालने के लिए हमने कहा मास में कितनी त्रुटि है, 1% की, एक रख दिया, प्लस कर दिया। वेलोसिटी में कितनी त्रुटि है, 2.5%। दोनों को जोड़ दिया जाए सर तो आ जाएगा 3.5%। परसेंट में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, परसेंट। ठीक है, तो 3.5% आपका जो है त्रुटि आ गई किसमें, संवेग में। तो अगर 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 आपके मास में 1% की त्रुटि है और वेलोसिटी में 2.5 की त्रुटि है, तो जब आप संवेग निकालेंगे तो त्रुटि आएगी ही आएगी। अरे भाई लंबाई में अगर त्रुटि है, चौड़ाई में अगर त्रुटि है तो उसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रुटि नहीं आएगी क्या, आएगी ना। तो सेम वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, कि अगर मास और वॉल्यूम है उसमें अगर त्रुटि है तो जो जो उसका फॉर्मूला है यानी कि संवेग, उसमें तो त्रुटि आएगी ही। तो जब इसमें 1 का था, इसमें 2.5 का था, तो टोटल त्रुटि कितनी आएगी संवेग में, 3.5 की। और बढ़ जाएगी त्रुटि, और बढ़ जाएगी त्रुटि, कभी घटेगी नहीं जल्दी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, समझ पाए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सर आप तो बता दिए लेकिन ऑप्शन में तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है ये। ठीक है, तो आप थोड़ा भुला गए हैं। ये देखिए परसेंटेज है ना, ये हमने कहा ना प्रतिशत में लगा के रखिए। तो आप चाहे इसको ऐसे लिखिए या फिर प्रतिशत कर दीजिए। प्रतिशत मतलब होता है 100 के प्रति, उसको भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 100 से भाग कर देंगे यानी कि परसेंटेज का ये साइन हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो 0.035। तो चाहे आप ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, दोनों सेम चीज लिखी। ठीक है, कोई कट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप 1% लिखें या फिर 0.01 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, ये आपका ऑप्शन में है ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, गाड़ी आपकी क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, समझिएगा। उसके बाद आपसे भी एक दो क्वेश्चन लगवाएंगे इस पे। ठीक है, आप भी लगाइएगा। तो क्वेश्चन क्या है, लंबाई है, मतलब कोई मान लीजिए कि खेत है। ठीक है, खेत है, तो खेत की लंबाई जब मापी गई तो उसमें 2% की त्रुटि आ गई। कितनी आ गई, 2% की। ठीक है, खेत की जब चौड़ाई नापी गई यानी कि विड्थ नापी गई तो 5% की त्रुटि आई। अब त्रुटि कैसे आती है भाई, हमारा इससे नाप रहे हैं वो खराब है, कहीं कोई हिला दिया डुला दिया, कुछ हो कर दिया, आ गई त्रुटि, कैसे गड़बड़ी हो जाती है। 2% 5% की त्रुटि आ रही है लंबाई चौड़ाई नापने में। तो आप हमको ये बताइए कि एरिया निकालने, जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, परसेंट पूछ रहे हैं, एरिया में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, एरिया में कितने परसेंट की एरर आपकी आने वाली है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू डब्ल्यू या फिर एल इंटू बी, जो भी दिया होगा। ठीक है,
तो ये चीज आपको दिया गया है यानी कि मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो सिंपल सा हमने कहा था कि आप ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ पर एरिया हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, यहाँ पर बी, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंटेज और ये भी परसेंटेज, ये भी तीनों परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज दोनों जुड़ेगा तब इसका परसेंटेज के बराबर आएगा, है ना। तो दोनों को जोड़िए, परसेंटेज कितना आना चाहिए, हाँ तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो एरिया में कितना परसेंट आना चाहिए, एरिया में कितना परसेंट की त्रुटि आनी चाहिए, 7% की त्रुटि आ जाएगी। तुरंत तुरंत बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और समझिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और समझिए। हमारे पास दिया गया है कि x मान लीजिए कोई है और इसमें कितने परसेंट की त्रुटि है, इसमें मान लीजिए 2.5% की त्रुटि है, और एक हमने मेजर किया वैल्यू y, इसमें कितने परसेंट की त्रुटि है, 3.5 की है, 3.5 की है। आपका ऑपरेशन है, क्या है ऑपरेशन, यहाँ पर है कि z बराबर x इंटू वाई, तो आप बताइए कि z में कितना त्रुटि आएगी, तो कुछ नहीं करना है, सोचना भी नहीं है कुछ ज्यादा। ठीक है, बस इसको जोड़ देना है, 3 तो कितना होता है, 5 होता है, 5 एक 6 हो जाएगा, तो 6% की त्रुटि आएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना, समझते चलिए। ठीक है, समझते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन होंगे हमारे पास में आपको समझाने के लिए। एक क्वेश्चन है, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आपके आ सकता है, बहुत संभावनाएं है इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन, ये लिखा तो ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया है ताकि समय न लगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी में, जी जानते हैं आप, ठीक है, हो गया, चलिए यहाँ पर अभी बताते हैं हम आपको। ठीक है, जी में, अब स्मॉल जी है तो देख के समझ सकते हैं ना, स्मॉल जी आपका होता है ना गुरुत्वीय त्वरण में परसेंटेज एरर क्या होगा, क्या होगा जब, जब लंबाई, जिसको हम लोग लेंथ कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं, चलिए इसे लिख दीजिए, लंबाई में 2% और और अ, और आपका आवर्त काल आई थिंक कहते हैं, ठीक है, आवर्त काल, सर टाइम पीरियड को यही कहते हैं, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप प्लीज उसको क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड आवर्त काल आई थिंक उसको यही कहते हैं, में में क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि भाई आवर्तकाल को टाइम पीरियड या फिर कुछ और कहते हो तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो 1% हो, ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझ गए हैं, क्या कह रहा है कि आपको बताना जी में, जी में आपको क्या बताना है, आपके ऑप्शंस भी है, अच्छा ऑप्शंस भी है, 2%, 4%, 6%। अब देखिए ऑप्शन आपका कैसा है, देखिए अब सिंपल परसेंटेज में दे दिया है ना, तो सिंपल परसेंटेज में दे दिया है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि आपको इसमें 3 चीजें बताई गई हैं, एक जी है, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था, एम था, वी था और पी था। ठीक है, मोमेंटम, इसमें जी है आपका, एल है, और आपका आवर्तकाल जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे, टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टी में 1% की त्रुटि, 3 चीजें आपको बताई गई। अब आपको सबसे पहले तो इसमें इन तीनों में रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन कब पता होगा, जब आप सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और कुछ चीजों को आपको मालूम भी रखना होता है, ऐसा नहीं है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इन तीनों के रिलेशन को समझते हैं। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, इसको कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी जो भी आपको करना लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये एक फॉर्मूला होता है ना, जिसमें हम लोग आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड निकालते हैं, है ना, निकालते हैं। क्लियर, तो ये इसमें रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो अब इसको कैसे किया जाए, ये फॉर्मूला हो गया।
हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपको इसको इस तरीके से फॉर्मेट में बदलना होगा, तभी आप निकाल पाएंगे किसमें कितना कितना परसेंटेज रख। तो किसमें कह रहा है, जी में आपको निकालना है। पहले जी को अकेला तो किया जाए, टी में तो निकालना नहीं। अगर टी के लिए निकालना हो तो तुरंत सिंपल है, काम हो जाता। लेकिन टी के लिए आपको निकालना नहीं है, टी के लिए निकालना नहीं। किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, निकालना है आपको जी के लिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इस जी को अकेला करेंगे। तो इधर अंडर रूट है ना, तो इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर कर देते, तो ये जो है अंडर रूट हट जाएगा। तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, और पाई का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, एल अपॉन जी। यही बचेगा ना, बिल्कुल। हमको जी की वैल्यू निकालनी थी, तो जी को हम इधर की तरफ भेज देंगे, और इस टी स्क्वायर को इधर की तरफ लाएंगे, तो 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यही हो जाना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन करके आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है। अब हमको इसी फॉर्मूले के हिसाब से अपना परसेंटेज जो है एरर निकालनी है। तो देखिए, एक चीज, इस क्वेश्चन को फिर से आगे बढ़ाने से पहले हम आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, ये जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें क्या करना होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या है ना। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, छोटा सा एग्जाम्पल है। ये माइक जो है डेली बंद हो जा रहा है, तो अब ये कब बंद हुआ हमको नहीं पता, तो हम आपको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं इधर से। हम आपको परसेंटेज एरर बता रहे थे, देखिए थोड़ा सा इतना मेहनत हमने करके बताया आपको। इसमें हम आपको ये बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि अगर ए में मान लीजिए कि 4% की त्रुटि है, ठीक है, और m इज इक्वल टू ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस स्क्वायर को आगे लाना है, और इसमें जितनी परसेंटेज है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो m में परसेंटेज एरर निकल जाएगी 8% की। कितना आ जाएगी, 8%। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्यूब होता और यहाँ पर 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर से m में परसेंटेज इधर निकालनी है, तो कैसे करते, जो पावर है उसको लगाते। पावर से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 बारी है, तो वही गलती 3 बारी उतना उतना होगी, ठीक है। तो अगर 2% इसमें एरर है, तो 2% बार बार होगा, 3 बारी होगा, तो कितना हो जाएगा, 6% की त्रुटि हमारी m में आ जाएगी, क्योंकि m का ही निकालने के लिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने आपको समझाया, तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए हमको जी में परसेंटेज एरर निकालनी है। किसमें निकालनी है, जी में निकालनी है। तो जी में निकालनी है, तो देखिए 4 आपका एक तरीके कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं आना, इसमें भी नहीं आना, सबकी वैल्यू सेम है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपका एल बचेगा और टी स्क्वायर बचेगा, एल बचेगा और टी स्क्वायर बचेगा। तो एल में के एल है और टी स्क्वायर है, तो हमने कहा ना कि चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, आपका ये फॉर्मूला सेम लगेगा, ये फॉर्मूला आपका सेम लगेगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को इसके साथ लगाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा डेल्टा जी अपॉन जी, समझिएगा ध्यान से। इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आपका एल और टी स्क्वायर है ना, तो एल में क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये समझा रहे हैं आपको, इतना लंबा करना नहीं है, ठीक है। प्लस में, क्योंकि चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, आपकी परसेंटेज इरर, मतलब कि जो इरर है वो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब क्या है, यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में है ना, तो फिर भी जुड़ेगा, तो यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी आएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि जब भी यहाँ पर पावर होगी, तो भाई चाहे आप इसको इस तरीके से लिखते टी इंटू टी, अगर टी इंटू टी लिखते तो क्या करते, यहाँ पर इस चीज को एक बारी और लिखते कि नहीं लिखते, लिखना तो पड़ता ही। तो चाहे आप इस तरीके से 2 बार लिख दें, या फिर आप क्या करें, सीधे सीधे जो पावर थी उसी में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको लिखें। बात वही हुई कि नहीं, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 बार लिख दें, तो बात वही हुई। चाहे आप टी इंटू टी लिख दें, चाहे आप टी का स्क्वायर लिख दें, तो
इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी में पावर लिखी रहेगी तो उसको पावर को इससे मल्टीप्लाई जरूर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन करके आएगा निकालने का फॉर्मेट, इसमें एरर निकालने का फॉर्मेट बन करके आएगा। ठीक है, एक सेकंड पास रुकिएगा, है ना, माइक को थोड़ा सा हम चार्जिंग पे लगा दें। ठीक है, चलिए मैं क्या है ना कि ये माइक थोड़ा चार्ज नहीं था वो, है ना, बस क्लास लेना था तो हमने सोचा चल जाएगा, लेकिन लंबी क्लास हो जाती है तो बंद हो जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे आई होप। ठीक, तो ये चीजें हो गई। तो अब यहाँ पर हमने कहा परसेंटेज निकाल, परसेंटेज एरर ही दिया है तो 100 से करेंगे इसमें भी हो जाएगा, 100 से करेंगे इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो ये एक परसेंटेज एरर बन गया, ये भी परसेंटेज और इतना परसेंट बन गया। 2 को बाहर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि जी में कितनी परसेंट की एरर होगी, जी में कितने परसेंट। तो जी में परसेंट एरर ये टोटल है, अलग नहीं है। डेल्टा जी और जी सब आपको नहीं निकालना है, ये टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल की वैल्यू यानी कि एल में कितनी परसेंटेज है, तो एल में कितनी है, 2 है, तो सीधे रखिए 2%। ठीक है, प्लस में डालिए। आगे क्या है आपका टी में कितना परसेंटेज है, लेकिन ध्यान रखिए कि टी में स्क्वायर भी है, यानी कि 2 बारी है। तो आप अगर चाहे तो 1 प्लस 1 रख दे या फिर 2 इंटू 1 रख दे, बात तो वही हुई। तो यहाँ पर क्या करना है, टी का जो परसेंटेज है कितना है 1%, तो इससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें पावर थी ना। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये दोनों आपका बन जाएगा 4%। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको अब और आसान तरीके से करना सिखाते हैं, है ना। ये तो हमने रूल नियम कानून के बारे में बताया, इसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन आपको जल्दी कैसे करना है उसको भी तो आपको सीखना पड़ेगा। तो हमने कहा, तो तुरंत आपने फॉर्मूला लिखा कि ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब आपने जी भी निकाल लिया, मतलब इसका स्क्वायर किया होगा, तो जी इधर आएगा तो ये टी इधर जाएगा तो इधर इसका स्क्वायर भी होगा, लेकिन ठीक है, तो 4 पाई का स्क्वायर और इधर एल और इधर टी का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला सीधे सीधे मिल गया। और हमने कहा कि इसमें जो केवल काम करने वाला आपका है, ठीक है, अभी इसको ऐसा मत किस समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम गलत फॉर्मूला लिख रहे हैं। काम करने का मतलब की है केवल इतना है आपका, ठीक है, केवल जो है इतना आपका ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर नहीं लिखे इसलिए क्योंकि बस समझाना है आपको ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि दिखा करके दिखाइएगा कि सर ये गलत लिख दिया फॉर्मूला, है। तो आप बस समझिए, तो इतना आपका काम का है, आप समझ गए। यहाँ पर आपने देखा जी है और ये 2 पॉइंट है जो कि डिवाइड में है, तो डिवाइड में हो चाहे जिसमें हो, जी में आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। एल आपका दिख रहा है, एल की पावर क्या है, एल की पावर 1 है, तो 1 से कोई मतलब होता नहीं है। तो आप तुरंत लिखिए कितना परसेंट दिया है एल में, 2%, तो सीधे लिखिए 2%, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमने कहा कि पावर घटेगी उठेगी नहीं, भाग में है तब भी जुड़ेगी, तो जुड़ेगी तो है ये रे बाबा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, और कितना परसेंट था टी में, टी में देखिए कितना है 1, तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो टोटल ये 2 और ये 2, टोटल कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर, क्लियर है। हमने आपको डिटेल में भी समझाया कैसा क्यों हो रहा था, जल्दी करने का तरीका भी बताया। एक क्वेश्चन आपको और ऐसा करके दिखाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, ठीक है। चलिए क्या है देखिएगा, ए बी सी और डी, इन सभी में परसेंटेज एरर दिया गया है, कितना दिया गया है, 1%, 2%, 3%, 4%। कहने का मतलब है कि ए में 1% है, बी में 2% है, सी में 3% है और डी में 4% का एरर बताया गया है। ठीक है, तब तब x इक्वल कितना बताया गया है, a की पावर 1/3 और b की पावर 4, c और
d की पावर 2/3। अब आपको बताना है कि x में परसेंटेज एरर क्या होगी। बस अब आपको बहुत कुछ नहीं याद रखना है। हमने क्या कहा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दे इसमें पूछे तो आप क्या कीजिए, तुरंत दिमाग लगाइए। इसमें तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी भाई, इन्हीं सबसे निकलेगी। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने आपको अगर लिख करके एक बार बताएं, एक बार चलिए लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 भी करके चलिए, क्योंकि इधर करेंगे तो उधर भी करना ही पड़ेगा। तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर देखिए यहाँ पर पावर है ना, तो पावर से मल्टीप्लाई जरूर कीजिए, पावर से मल्टीप्लाई जरूर कीजिए। किसमें कीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए, और 100 से तो बाबा करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर जो हमने कर दिया है, ठीक है, एक हमने कर लिया। अब अगली वाला है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ हमने दूसरा वैल्यू है, इसमें भी कुछ ना कुछ इधर है, तो इसका भी आएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी पावर है, तो 4 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, और फिर प्लस में ये वाला सी में कोई भी पावर नहीं है, 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे डेल्टा सी अपॉन सी लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन सी, और इंटू 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, प्लस, इसमें पावर है, कितनी है, 2.3 है, तो 2.3 करेंगे। उसके बाद क्या है, इंटू करेंगे डेल्टा डी अपॉन डी से। ठीक है, हाँ एक चीज थोड़ा सा अभी हमको सवाल करते समय याद आ गई। देखिए अगर कभी भी किसी भी क्लास में माइक बंद हो जाए ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम दो माइक सीधे रखते हैं, तो हम इसीलिए बीच में देखते भी रहते हैं। ठीक है, अगर बंद होता है तो हम ऑन कर देते हैं, तो ये मत सोचिए कहीं बीच में बंद हो गया तो पूरी क्लास में बंद ही होगा, तो आप उसको थोड़ा बढ़ा बढ़ा करके आगे, ठीक है, जहां आवाज आती है वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो ये डी अपॉन डी, और इंटू में क्या होगा, 100। आप समझ पाए, ये चीज ऐसी लंबी से लिखी जाएगी, तो ये आपको दिमाग में तुरंत छाप लेनी है, ये आएगी ही आएगी। तो ये x का परसेंटेज, ये a का परसेंटेज, ये b का, ये c का, और ये d का, सभी का परसेंटेज दिया है। तो इसका परसेंटेज आपको नहीं पता है, कितना दिया, 1%। इसका परसेंटेज आपको नहीं पता है, 2%। इसका परसेंटेज आपको नहीं पता है, c का 3%, किसी से मल्टीप्लाई नहीं है। प्लस में करिए 2.3, इसका परसेंटेज आपको नहीं पता है, 4%। ठीक है, चलिए सबको जोड़िए, ये कितना आएगा, 1/3 ही आएगा। ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 ही आएगा। ये कितना आएगा, 3 ही दिया है। ये कितना आएगा, 8 आएगा, 8/3 आएगा। ठीक है, 1/3 8/3 को अगर आप जोड़ देंगे इस तरफ ले जा करके, 1/3 8/3, तो ये दोनों जोड़ करके 9/3 हो जाएगा, और 9/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 ही आएगा। तो 8 3 8 6, ठीक है, 8 6 कितना होता है अभी, 14 होता है क्या, तो 14% यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। समझ पाए। अब इसी क्वेश्चन को आप ये सब मत लिखिए, ये सब मत लिखिए। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, ए बी सी डी में इतना 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 परसेंटेज कमी है, सॉरी एरर है, तो आपको इसमें बताना है, तो तुरंत कीजिए। इसमें कितना है, 1/3, ठीक है, कितना परसेंट, 1, प्लस कीजिए। इसमें कितना है, 4, मतलब पावर 4 देखिए। ठीक है, अब बी में कितना परसेंट त्रुटि था, 2 था, वो बन गया। सी कितना है, अच्छा सी में पावर है ही नहीं, तो सीधे सीधे +3 लिखो। 4 में क्या दिया है, 2/3, और इसके बाद कितनी इसमें पावर, मतलब कि इरर है, 4 है, इसको सॉल्व कीजिए, सीधे सीधे 14 आ गया, आंसर लगा के चल जाइए। समझ पाए ना, तो ये आपको सीखना है, करना है। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिए, ध्यान रखिए। ठीक, और आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस देखिए हमारी बहुत लंबी होती है, क्लासेस लंबी होने का कारण यही है कि हम आपको कई सारी चीजें उसमें बता रहे होते हैं, तो आपको पूरी क्लास देखनी चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही क्लास तो होती है एक दिन में। चलिए, कोई बात नहीं है। खैर, क्या करना है हमको, करना है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई में 1% और B%, इसको दो मत समझिएगा, बी है, ठीक है, B% की एरर है, तब क्षेत्रफल में
परसेंटेज एरर होगी, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या-क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और इसीलिए जो है चीजें भूल जाते हैं आप लोग। 1 प्लस बी का परसेंटेज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो दिमाग नहीं काम करता कि यार हम पढ़े के तो कुछ आए थे, ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ आ गया है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन क्लियर है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे सर इसको? ओ माय गॉड, 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं है, हम थोड़ा समय देख रहे थे क्लास का कितना हो गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे इसको किया जाए, इसके बाद आगे और भी अभी हम लोग बहुत टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए वी आर ट्राई कि हार्ड टू हार्ड क्वेश्चंस को ट्राई किया जाए, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा जाए, जिसके लिए हम पर्सनली बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से दिखा कीजिए, समझा कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आती है आपकी, है ना। और कहना नहीं चाहिए, हम आपको ये एक बात बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम एक प्रोफेशन में है, ठीक है, एक कंपनी में है इंजीनियर के तौर पे। तो उसमें काम करना और क्लासेस को लेना, बाकी अपनी चीजों को तैयार करना, लिखना, बनाना, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा काम हो जाता है, ठीक है। चलिए क्लासेस अभी रिकॉर्ड हो रही है, कोई बात नहीं है। तो चलिए वापस आते हैं अपने इस पे, ठीक। तो देखिए क्या है, हम क्या बता रहे थे कि एक आयत की लंबाई, ठीक है, एक आयत की लंबाई, चौड़ाई एक, है ना। तो अब इसमें क्या था कि क्षेत्रफल में अगर हमको निकालना है तो हम कैसे करते थे, अभी यही तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि अगर मान लीजिए कि आपकी लेंथ में 4% की त्रुटि है और विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है, ठीक है, या फिर डब्ल्यू मान लीजिए, विड्थ है उसमें 2% की है, तो आपका एरिया में कितना आएगा, आपको पता है कि एरिया बराबर एल इंटू डब्ल्यू होता है। तो हमने कहा जब आप ये देखेंगे तो तुरंत आप निकालेंगे कि 4+2, 4+2, क्योंकि मल्टीप्लाई तो जुड़ेगा ही, तो 6% की त्रुटि आएगी। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है भाई। अगर इस तरीके से दे दिया तो क्या ही दिक्कत है, हमारे पास लंबाई में 1% की त्रुटि है, 1%, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 1%, और चौड़ाई में कितनी है, बीप है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे। अब नहीं जुड़ रहा है तो हम क्या करें भाई, क्योंकि एक चर हो गया का चर हो गया, नहीं जुड़ रहा है, एक वेरिएबल है, हमारी कांस्टेंट नंबर है, नहीं जुड़ रहा है तो क्या हम परसेंट लगा देंगे, तो हमारा ए प्लस बी परसेंट आ जाएगा। अगर ये कुछ वैल्यू दिया होता, बी की जगह 5 या 6 दिया होता तो 5 को जोड़ देते, एक में 6 बन जाता, तो 6% आ जाता, लेकिन नहीं दिया है तो यही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। तो दिमाग और बुद्धि और सारी चीजों को खोल के रखिएगा, ताकि आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम को फेस कर पाए और क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक। ध्यान रखिएगा। हाथ और गंदा हो गया मेरा, खैर कोई बात नहीं। आपको क्लासेस कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन जो है समझ में आए कि नहीं आए, हमने आपको इसीलिए जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो भी कराते चल रहे हैं, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो किताब है वो छपे बन जाए, और उसमें हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें किताब क्या है वो मॉडल पेपर है, तो कई सारे मॉडल पेपर हम लोग बना रहे हैं, तो आपको जल्दी ही मिल जाएगी चीजें, ठीक है। तो उसके लिए आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, चैनल पे, हर जगह। तो इस तरीके के क्वेश्चन करते रहिए। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा, और उसमें हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, ईदर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।